बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत दरस फल परम अनुपा ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ प्राप्त होता है, हृदय निर्मल होता है, विषय विकारों विकृति दूर होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा में ज्ञान की प्रादुर्भाव होती है। एक बार राजा रहून रहगुण जो है कपिल मुनि का जो है प्रवचन सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। डोली पर कहार जो है उसको कन्हा पर ले जा रहे थे। तो एक कहार का जो है मन खराब हो गया, अर्थात बीमार हो गया, जिसके कारण से वह असमर्थ हो गया। डोली को ढोने में वह उसके बदले में कहार सब ने दूसरे कहार को खोजने के लिए निकला। तो एक बाबा जी को पकड़ करके, बाबा जी रास्ते में थे तो उन्हीं को पकड़ करके ले आया और कहार ढोने में लगा दिया, डोली को ढोने में लगा दिया। तो वह क्या करते हैं, सभी कहार तो सरपट चल रहे थे, लेकिन वह झूल झूल करके चल रहा था, जिसके कारण से डोली को झटका लग रहा था। राजा साहब ने डांटते हुए कहा, कहार साहब ने कैसे चलते हो, झटका लगता है। तो जो है कहा कि महाराज हम लोग तो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन ये नया वाला जो कहार जो आया है ना, नया वाला सज्जन, तो यही हिचक हिचक करके चलता है, जिसके कारण से ऐसा कष्ट आपको होता है। तो उसको डांट करके कहा, किस प्रकार चलते हैं। तब उसने कहा कि आपका जो कहार है वो सरपट चलता है, और हमको जो नीचे देख करके कीड़ा मकोड़ा कि मेरे पैर से दबा नहीं जाए, हमको देख करके चलना पड़ता है। यह भक्त जड़वत ने कहा। वह भक्त जड़वत पहुँचे हुए थे, भक्त ईश्वर भक्त, लेकिन इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह पहुँचे हुए भक्त सिद्ध पुरुष महात्मा थे। संत साधु महात्माओं का हृदय तो निर्मल और पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव अहंकार। संत चरित सर सरिस कपासु सरस निरस विस्मय फल जासु। रुई के समान होता है सफेद। रुइया तोशक में दीजिए या तकिया में दे दीजिए, ऊपर से कवर कुछ रहे, लेकिन उसका हृदय काला गोरा कुछ है, लेकिन हृदय उसका निर्मल और स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। उसने राजा साहब को तो यही कह दिया कि हमको जीव को हमारे पैर से दबा नहीं जाए, इसको हमको देख कर करके चलना पड़ता है। और आप पुण्य कोई कर्म से जो है आप अभी राजा बने हैं, आप हमको पूछते हैं कि आप कौन हो। हम कोई हैं, लेकिन आप जानते हो तुम कौन हो। तुम्हारा कोई पिछले जन्म का जो है सुकार्य के कारण से अभी राजा बने हो, और वही धर्म तुम अभी खर्च कर रहे हो अपने ऐशो आराम में। अतः यह मनुष्य की सवारी या किसी दूसरे को कष्ट दे कर करके जो धर्मात्मा
बनने का ढोंग कर रहे हो, इससे आपका कल्याण नहीं होगा राजन। अतः जीवात्मा के कल्याण करने के लिए क्षमा, सहनशीलता, दयालु और ईश्वर की भक्ति अति अनिवार्य है। इस प्रकार शरीर को, अपना शरीर को आराम देकर करके विषय वासना से आयुक्त होकर करके दूसरे को कष्ट देना और सत्संग सुनने का जो है तुमने जो आडंबर कर रहा है, इससे तुम्हारा जीवात्मा का परम कल्याण नहीं होगा। उसके लिए आपको सदगुरु के शरण में अहंकार मन को नियंत्रण करके विषय को त्याग कर करके इंद्रियातीत होकर अंतर साधनों से, अंतर्मुखी होकर अंतर साधनों से ईश्वर की प्राप्ति की ओर निदानुसंधान सुरक्षित योग मार्ग अपनाइए, तभी आपका जीवात्मा का कल्याण होगा। इसलिए उसके लिए बताया जाता है, ध्यान बिंदु उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में जो बताया, उसके लिए आप वह शब्द देख लीजिए क्या लिखा है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। अर्थात ध्यान योग से कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भी पाप आपका जो है नाश हो जाता है। इसलिए पहले भी यह ध्यान बिंदु में कहा जाता है कि जब यह अनहद नाद में सूरज चला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी होकर अनहद नाद में चला जाता है, तो मन जो है, मन ताप पाप संताप सभी जो है जल करके राख हो जाता है। और यहाँ भी बताया जा रहा है ध्यान बिंदु उपनिषद में कि यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन, अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पाप का नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। कहा दया, करुणा, क्षमा, ये सब जो है आप विषय के अंतर्गत में रह करके यह सुकार्य होगा, इससे धर्म की वृद्धि होगी। लेकिन पूर्वजों का पाप छिन्न नहीं हो सकता है। पाप ताप संताप मन ये सभी को जो है क्षय करने के लिए ध्यान योग सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज में है कि वाणी में भी आया है। प्रथम उन्होंने कहा है, जरा सा इसके बारे में सुन लिया जाए। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। बहु नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दो दृष्टि दृष्टि दौरेख। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा रची।
श्री सद्गुरु महाराज। दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं, इसके बारे में सुन लिया जाए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। फंसी श्रुति आई यम फांसी आयन सुधिया पनिनासी। भाई भव सोग की वासी कठिनता जहते उघार है। गुरु निज भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे। जीव ही तया पहियावे सूरत को आई तार है। गुरु हित है गुरु पितु है। गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की निज कर पूजा गुरु की नित्य कर पूजा। जगत इन सम नहीं दूजा है। नहीं को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही अधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान और तभी होगा श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख इन्हें एक बिंदु मिले दृष्टि दो। दोनों नैनों के बीच में जो है ये पहले बिंदु पर पहले ध्यान रखो, तब जो है वहाँ एक नोक बना करके तब उसी में जो है आपका ध्यान जब अस्थिर हो जाएगा तब ऊपर ज्योति मंडल में जाएगा। तब सब मंडल में सब मंडल तब जो है वहीं जिसको अनहदनाथ कहते हैं वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। उसमें पाप ताप संताप और जो है मन सभी का लय हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध जी जो है भगवान बुद्ध एक शिव जी के यहाँ कभी कभी जाया करते थे। उनकी पुत्री थी विशाखा। बचपन में उनको संत का दर्शन होने से संत का प्रवचन सुनने से उसमें संस्कार जो है संत का संस्कार पड़ गया था। उसकी शादी हुई और वह अपने घटना है कि जो है अपना ससुर को वो खिला रही थी। एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। 2 बार 3 बार आवाज़ दिया, फिर तीसरा बार आवाज़ आकर के दिया। वो विशाखा बोली अभी आप ठहर जाइए या घूर कर आइए, अभी हमारा ससुर जी बासी भोजन कर रहे हैं, तब इसके बाद मैं आपका सेवा करूंगी। इस प्रकार से उसका ससुर ने सुन लिया और क्रोधित होकर के भड़कते हुए कहा कि तुम भिखारी से हमारा निंदा किया कि बासी भोजन हमारा ससुर कर रहे हैं, तुमको इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हमारे घर से निकल जाओ। विशाखा बोली कि पिताजी को आपने वचन दिया था ससुर जी कि जो भी गलती मेरी पुत्री करेगी तो उसको यथाशीघ्र सजा नहीं दिया जाएगा, सोच विचार करके सजा देंगे, इसलिए आप सोच समझ लीजिए और उस पर विचार करके तब सजा मुकर्रर करेंगे। कहा ठीक है। तो कल 10 आदमी को बुलाइए। 10 आदमी को बुलाए, विद्वान सबको, संत आत्मा को और विद्वान सबको। विद्वान सब आए, कहा कि ठीक है आपने बोला कि बासी भोजन मेरा ससुर कर रहा है, बोला ना आपने। कहा जी ये तो गलती है, निंदा कर दिया, ससुर को अपमान कर दिया, इसके लिए सजा का हजार। सुन लीजिए, आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारा ससुर अभी कोई पुण्य का कार्य नहीं करें, जो पुण्य का कार्य किए हैं वही पुण्य का कार्य का फल जो है अभी वह सेवन कर रहे हैं, वही भोजन प्राप्त कर रहे हैं और सुख कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये अभी नया कोई पुण्य कार्य तो कर नहीं रहे हैं,
अगर यदि पुण्य को कार्य करते तो ये भिखारी को दान कर देने के लिए बोलते। इसलिए हमने कहा कि पुराना जो है पुण्य के कारण से ही यह भी सुख भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए कहा हमने कि इसको बासी भोजन। कहा हाँ ये बात तो ठीक है। इस प्रकार विद्वान ने कहा सहमति से कि यह जो है स्त्री अंतर्ज्ञानी है, आत्मज्ञान इसको है, इसलिए ये जो भी बोली उचित बोली। इस प्रकार पंचों ने उसकी सहमति दे दी कि नहीं सही है। तब उसके ससुर ने यह सुना तो वह लज्जित हो गए, कहा सही बोलती है, मेरी जो है पुतहू सही में ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। इनका कहना यथार्थ है, आत्मज्ञानी होने की जरूरत है और संस्कार से, इसलिए वह संस्कार के प्रभाव से वह अध्यात्म का शब्द के बारे में जानकारी थी और अंतर्मुखी और आत्मज्ञानी को आत्मचिंतन करती थी ईश्वर के बारे में, इसलिए उनको सद्बुद्धि होती थी। अब जो है उसके लिए इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को विषय के सुख में जो आप खोज रहे हैं कि सही परमानंद सही सुख मिलेगा, नहीं वो क्षणभंगुर सुख मिलेगा जो कि अंत में कष्टकारणी हो जाएगा। अगर यदि वह सुख चाहते हैं कि जिस सुख का अंत नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पी चढ़ी जाए के निज नाह खोजना, प्रथम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तही पहुँची खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। श्री श्री यह जो है बल बुद्धि आयु सब विषय के अधीन होकर के विषय सुख में लिप्त होकर के अपना एनर्जी और आयु को जो खर्च कर देते हैं और अंत समय में बड़ा पश्चाताप होता है, तो यही क्षणभंगुर सुख है आपका जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए उम्र के रहते हुए मन आयु के रहते हुए जो क्या करना है, इंद्रियां अतीत हो जाएं और अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीव चैतन्य जीव को परम आत्मा इनकी कल्याण करने के लिए परम आत्मा की प्राप्ति करावें। निदानुसंधान सुरत शब्द योग मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन, तो सुरत शब्द योग ध्यान जो है यह हमारे गुरु महाराज बताते हैं सरल मार्ग है परम आत्मा परम ब्रह्म की प्राप्ति करने। अतः गुरु से सदगुरु से कृपा से जुक्ति जाने जुक्ति से भक्ति और भक्ति से तय मुक्ति। का है उम्र बहुत कम है
घटते जा रहा है, रोज उम्र घटते जा रहा है और मौत के निकट चले जा रहे हैं। इसलिए संत वाणी में आया है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र जो है बीतते जा रहा है, आयु कम होते चले जा रहा है, मौत के निकट चले जा रहे हैं। इसलिए मौत आने के पहले ही ये परम प्रभु परमेश्वर ये जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से पर ब्रह्म की प्राप्ति नदानुसंधान विधि से सुषुम्ना नाड़ी होकर करके इनको वहीं पहुंचा दें। नहीं तो विषय में आसक्त होने के कारण से इनकी दुर्गति होती रहती है। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गही दीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन या रतियह निर्मल, करिमें ही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।